If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन रिलेटेड टू ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम करे थे, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा टर्म ऑफ पेमेंट, मतलब कि कैश डिस्काउंट। अभी तक अपन क्या करें, लाइक नॉर्मली गुड्स परचेज करे, पेमेंट करे पार्टी को, तो अभी यहाँ पर आप क्या देना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टी को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट करते टाइम आपको क्या करने का है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करने का है। ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स यूज़ कब ओके, पेमेंट टर्म्स यूज़ कब करेंगे, टू डिटरमाइन द ड्यू डेट्स, मतलब कि आपको क्या करने का है, ड्यू डेट्स चेक करने का है परचेज का और सेल का। और अगर इन केस कैश डिस्काउंट आप पेड कर रहे हो और कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए भी आपको टर्म्स ऑफ पेमेंट यूज़ किया जाता। और डर्निंग डेट, मतलब कि डर्निंग के रिलेटेड मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल में शो करूँगी, क्योंकि ये डर्निंग आपको अकाउंट रिसीवेबल में रहेगा, तो ये टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको उसमें रहेगा। तो अभी यहाँ पर अपन कैश डिस्काउंट के बारे में शो कर रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट किसको कंसिडर करें अपन, लाइक कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप क्या करें, एक पर्टिकुलर पार्टी को या फिर पे करें। ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे टर्म्स ऑफ पेमेंट, मतलब कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाह रहे हैं डिस्काउंट का, तो उसके रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर अपने को टी कोड नहीं है, सो वी हैव टू फॉलो द पाथ। तो इसका पाथ रहेगा SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, जिसमें अपन क्या करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड करें। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनकमिंग इनवॉइस, क्रेडिट मेमो, जहाँ पर मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट बोलकर रहेगा, जिसमें अपने को क्या करने का है, टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंटेन करना है। तो अब इसके टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या रहेंगे, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट दिया जाता, लाइक 3%, 2%। तो अभी ये जो है डेज के हिसाब से रहता कि आप कितने दिन में उनको पेमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उनको उतना कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपन उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपको एक कैश डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करने का है। एंड देन नेक्स्ट असाइनमेंट, मतलब कि जो कैश डिस्काउंट है आपके पेमेंट में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाना, उसके लिए अपन असाइनमेंट करेंगे। फिर एक परचेस का इनवॉइस रेज करेंगे, देन आउटगोइंग पेमेंट करेंगे, जिसमें आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो अभी इसका एक बार प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर लाइक SAP लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जैसे कि फर्स्ट अपना क्या था, टर्म्स ऑफ पेमेंट को डिफाइन करना है, जिसमें अपने को पाथ है SPRO इंटर IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनकमिंग इनवॉइस, क्रेडिट मेमो। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड देन सी, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा, मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सी यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि अगर इनकेस आप 20 डेज़ में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं, 3%, और 30 डेज़ के लिए
2% और 45 डेज़ के लिए कोई डिस्काउंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, राइट। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपना टर्म्स ऑफ पेमेंट डिफाइन करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, आपका टर्म्स ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कंपनी कोड मेंशन कर रही हूँ, सेल टैक्स में आप मेंशन करिए, जैसे कि लाइक 20 डेज़ 3%, 30 डेज़ 2% एंड 45 डेज़ के लिए कोई आप डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, जिसमें आपको अकाउंट टाइप, मतलब कि ये डिस्काउंट्स आपको कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। देन बेस लाइन डेट नो डिफ़ॉल्ट, मतलब कि आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो अगर उसको नो डिफ़ॉल्ट रखेंगे। देन नेक्स्ट पेमेंट टर्म्स, तो अभी यहाँ पर टर्म्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 3% किसके लिए, फॉर 20 डेज़ एंड 2% फॉर 30 डेज़, देन लास्ट 45 फॉर ड्यू एंड देन सेव। तो ये टर्म्स अपन अपनी कंपनी के लिए डिफाइन करें। नेक्स्ट अभी इसका एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए FS00 एंटर, जहाँ पर अपन कैश डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि वेंडर में अपने को कैश डिस्काउंट क्या होता, लाइक वेंडर जब परचेज करते टाइम गुड्स अगर आपको डिस्काउंट आ रहा तो दैट मीन्स कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा, तो ये अपने लिए इनकम है। तो इनकम का रेंज क्या है, 1005, 3 लाख से स्टार्ट है अपना इनकम का रेंज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपना कंपनी कोड मेंशन करेंगे, इन्फो, देन जेल अकाउंट क्रिएट। अभी ये जो 300150 है ये किस में आएगा, अदर इनकम, क्योंकि 3 लाख तो अपन सेल के लिए दिए थे। अब ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्स टैक्स में लिखेंगे, टैक्स में लिखेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव। सेम यहाँ पर भी सेम टैक्स, कंट्रोल डाटा, बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम, सॉर्ट की 001 एंड क्रिएट बैंक में फील्ड स्टेटस ग्रुप G001। नॉर्मल जिस तरीके से अपन लेजर क्रिएट करते हैं एक सेम वैसे ही आपको कैश डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना एंड देन सेव। अभी इसको ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए लाइक असाइनमेंट करेंगे। तो अभी असाइनमेंट का टी कोड क्या रहेगा, देखिए OBXU, दिस इज़ द टी कोड फॉर असाइनमेंट। तो अभी यहाँ पर अपन इसका टी कोड फॉलो करेंगे डायरेक्टली, OBXU इंटर, यहाँ पर आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट आ जाएगा, इंटर सी, यहाँ पर अपना कैश डिस्काउंट रिसीव बोलकर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक आ गया और अपना चार्ट्स ऑफ अकाउंट शो कर। तो डायरेक्टली आप इसको जब सेव करेंगे तो आपको इस तरीके का बॉक्स आएगा, जिसमें अपने को जो कैश डिस्काउंट का अपन लेजर क्रिएट करे थे वो सेलेक्ट करेंगे और सेव करके एंटर करेंगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पर अभी परचेज का इनवॉइस पोस्टिंग करेंगे, जिसका टी कोड F-43 इंटर, यहाँ पर आज का डेट मेंशन करिए, देन पोस्टिंग की आगे ऑटोमेटिक, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ वेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वेंडर फातिमा, इंटर। अभी यहाँ पर मैं गुड्स 20,000 के परचेज कर रही हूँ, आपका बिजनेस एरिया यहाँ पर मेंशन करिए, टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, पोस्टिंग की 40, अकाउंट में डालेंगे 200120 परचेज, इंटर, सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टेक्स्ट, ओवरव्यू के लिए शिफ्ट F2 एंड देन सेव। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे आउटगोइंग पेमेंट का। तो उसके लिए F-53 इंटर, यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, देन जैसे कि सपोज एग्जांपल आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश का लेजर डालेंगे एंड देन बिजनेस एरिया। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सपोज 28 को गुड्स परचेज करी और 28 को ही पेमेंट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि अपन जो फर्स्ट टर्म दिए थे 20 डेज का, मतलब कि 20 डेज के अंदर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे रहे थे अपन, 3%। तो 3% के हिसाब से 20,000 का कितना हो जाएगा, 300। तो अभी यहाँ पर अपने को क्या करने का है, तो अभी यहाँ पर अपने को क्या करने का है, डायरेक्टली 19,700 बोलकर मेंशन करेंगे, क्योंकि 20,000 में से 3% क्या हो रहा, डिस्काउंट हो रहा। तो अभी यहाँ पर टैक्स लिखेंगे, टैक्स अपना क्या रहेगा, नॉर्मली बीइंग पेमेंट टू वेंडर बोलकर लिखेंगे और यहाँ पर वेंडर नंबर सेलेक्ट करिए,
सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा। आपका असाइनमेंट अमाउंट कितना था 20,000, अमाउंट एंटर कितना करें अपन 19,700, डिफरेंसेस कितना है 300, जो कि क्या कंसिडर होने वाला है कैश डिस्काउंट। अब जैसे ही कैश डिस्काउंट में मैं 300 डालकर एंटर कर रही हूँ, सी यहाँ पर क्या आ गया 19,700 दोनों जगह, और नॉट असाइन अमाउंट शुड बी 0। अब जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो कैश डिस्काउंट का लेजर है वो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि अपन क्या करे थे ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए असाइन करे। अभी ये ब्लू लाइन आइटम पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव एंड देन सेव। तो कुछ इस तरीके से कैश डिस्काउंट का पेमेंट आप करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर इनकेस आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा किसी पार्टी के पास है तो आप गुड्स परचेज करते टाइम तो इस तरीके का मेथड आप प्रोवाइड करेंगे। पहले टर्म्स ऑफ पेमेंट डिफाइन करेंगे, देन एक लेजर क्रिएट करेंगे एंड देन ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए असाइनमेंट करेंगे। परचेज इनवॉइस को पोस्ट कर कर आउटगोइंग पेमेंट में डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके का प्रैक्टिकल सेशन हो गया। देन नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।